इंडिया हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, 15 लाख इंजीनियर्स, और इसमें से ज्यादातर इंजीनियर जॉबलेस क्यों हैं? AICTE की रिसर्च के मुताबिक हर साल 60% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? हमारे देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 3% इंजीनियर्स ही सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए सूटेबल होते हैं। और NASSCOM की रिपोर्ट को देखें तो हर साल 3 मिलियन इंजीनियर्स IT वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, जिसमें केवल 25% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के पीछे क्या रीजन है? तो इन सभी सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूं बीटेक फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं व्हाई आर इंडियन इंजीनियर्स जॉबलेस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप MNCs में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स, बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल क्यों रह जाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन है आउटडेटेड करिकुलम। तो बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो आउटडेटेड करिकुलम फॉलो करते हैं, यानी कि ऐसा करिकुलम जो लेटेस्ट इंडस्ट्री नीड्स को मैच नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें से जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए या टॉपिक्स हो गए, सिग्नल एंड सिस्टम्स हो गया, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गया, EMFT हो गया, डिजिटल सिस्टम्स एंड कंट्रोल हो गया, ये आज की जो करंट इंडस्ट्री नीड्स हैं इनको इतना अच्छे से मैच नहीं करते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इसके अलावा इसमें जैसे कि ऑटोमेशन वाली चीजें होगी, ये फिलहाल कोर्सेज में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। कई कॉलेजेस तो ऐसे भी है जहां पे जो प्रिमिटिव लैंग्वेजेस है जैसे कि फोर्ट्रैन हो गया, कोबोल हो गया, ये चीजें तक पढ़ाई जा रही है जो इतने यूज में आज की डेट में नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की बहुत ज्यादा नीड रहने वाली है फ्यूचर में, तो इससे रिलेटेड कुछ खास करिकुलम में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम आज की डेट में देख रहे हैं ChatGPT, बार्ड, डेली, ये कितने पॉपुलर हो गए हैं। तो ऐसी ये जो इन्फॉर्मेशन है करिकुलम में इंक्लूडेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी बीटेक के करिकुलम में नहीं होता है। और एक और चीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थ्योरेटिकल और हैंड्स ऑन की चीजें तो सिखाई जाती है, लेकिन जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं वो इतने आउटडेटेड और पुराने होते हैं और उनकी फंक्शनिंग इतनी पुरानी होती है कि उससे हम लेटेस्ट चीजें कई बार नहीं सीख पाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड बाय दीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब पिछले कुछ सालों में हमने देख रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अब इसके नुकसान भी हुए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आपको क्वालिफाइड फैकल्टी है वो इतने अच्छे से नहीं मिल पाती है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस में नहीं होता है, इसके अलावा प्रॉपर एक्रेडिटेशन नहीं मिल पाती है, यानी कि प्रॉपर रिकॉग्निशन कई कॉलेजेस के पास नहीं होती है जिसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्पैक्ट किया है। अब इससे होता क्या है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, IITs, NITs, वहाँ पे तो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स अच्छे से हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है। लेकिन अगर हम दूसरे एवरेज कॉलेजेस की बात करें, Tier 2, Tier 3 सिटीज में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए हैं वहाँ पे ये जो सभी क्वालिटीज हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, चाहे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर क्वालिटी ऑफ टीचर्स हो गया, उसकी कमी है, जिस वजह से स्टूडेंट्स फर्दर आगे अच्छे से प्लेस नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में केवल सब्जेक्ट थ्योरी और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल चीजों पे ही फोकस किया जाता है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस नहीं होता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो R&D पे फोकस ना होना भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक मेजर कंसर्न है, जो स्टूडेंट्स को फर्दर ग्रो करने में, फर्दर एम्प्लॉयबल बनाने में रिस्ट्रिक्ट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब मार्केट सैचुरेशन। अब हर साल जब इतने सारे इंजीनियर्स जॉब मार्केट में आएंगे, यानी कि 1.5 मिलियन 15 लाख इंजीनियर्स, तो जो जॉब मार्केट है वो ओवर सैचुरेटेड हो जाती है। अब एम्प्लॉयर जो होते हैं उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का पूल तो आ जाता है, लेकिन जॉब ओपनिंग्स जो उनके पास होती है वो काफी कम होती है उसके मुकाबले, इसलिए काफी सारे इंजीनियर्स की जॉब नहीं लग पाती है। और इसका असर ये देखा जाता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें अपनी फील्ड, अपनी इंटरेस्ट की जॉब नहीं मिल पाती है, और फिर उन्हें दूसरी जॉब्स जो इंजीनियरिंग से बिल्कुल हटके होंगी, जैसे कि वो सेल्स साइड चले जाएंगे, BPOs चले जाएंगे, ऐसी जॉब्स उनको ज्वाइन करनी पड़ती है। और
इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिसमें उन्होंने डिग्री की है, जो स्किल्स उन्होंने सीखे हैं, उनको वो हैंड्स ऑन इंडस्ट्री में नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वो स्किल्स उनके फेड अवे हो जाते हैं और उनकी लाइन ही चेंज हो जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से इंजीनियर्स जो होते हैं उन्हें अपने स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है। अब बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसमें कोप अप नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो अपने आप को अपग्रेड फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको जॉब मिलना या फिर जॉब में स्विच करना आसान नहीं हो जाता है। उनको जॉब स्विच करने में डिफिकल्टी होती है। तो अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिफरेंट जो आज की लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सभी में हमें अपग्रेड धीरे धीरे अपस्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम जॉब इजीली स्विच कर पाएंगे। तो लेटेस्ट न्यू एज जो फील्ड्स हैं उनमें अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अच्छी जॉब चाहते हैं अपने फ्यूचर में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। अब कई इंजीनियर जो पास आउट होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें बेटर स्टेबिलिटी चाहिए, बेटर सिक्योरिटी चाहिए जॉब्स में, तो वो फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने लग जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, सीट्स बहुत कम होती है और उसके लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं और जॉबलेस रह जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी अपने डोमेन में जॉब नहीं मिल पाती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है सोसाइटी का प्रेशर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग इसलिए ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा है, उनके रिलेटिव्स ने कहा है, या फिर किसी और की सजेशन के बेसिस पे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उनका एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट उस साइड अलाइन नहीं है। अब वो 4 साल डिग्री के किसी तरीके से निकाल तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्लेसमेंट्स या फिर जॉब में काम करने की बारी आती है तो वो उसको अच्छे से मीट नहीं कर पाते हैं। शायद 1-2 साल के लिए उनकी जॉब लग भी जाए, लेकिन अगर हम करियर ग्राफ को लंबे समय तक देखें तो वो उसमें शायद सर्वाइव ना कर पाएं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से काफ़ी सारे इंजीनियर्स जॉबलेस रह जाते हैं, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट का कोर्स नहीं होता है जो उन्होंने ऑप्ट किया होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो सभी फैक्टर्स जिसकी वजह से इंजीनियर्स जॉबलेस रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके सॉल्यूशंस भी हैं, कैसे आप उन सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके अवॉइड कर सकते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी अगर आप बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, डाउट क्लियरिंग लगा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीटेक फाइनेंस बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।